आज भी मैं जब कई घरों में कंसल्टेशन के लिए जाता हूँ, तो जब उनको आइडेंटिफ़ाई कराता हूँ कि ये आपका ईशान कोण है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, तो 20 साल से रह रहे सदस्य उस घर के एक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो हम अपने घरों का नॉर्थ ईस्ट समझते ही नहीं थे और एक घर के कोने को ही नॉर्थ ईस्ट समझा करते थे। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में हमारे घरों में नॉर्थ ईस्ट है कहाँ, क्यों हम अपने घरों के डायरेक्शंस को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारे घर जो हैं आजकल स्क्वायर नहीं हुआ करते, बिल्कुल स्क्वायर नहीं हुआ करते। हमारे घर जो है आड़े तिरछे हुआ करते हैं। घरों के आस्पेक्ट रेशियो में एक डिफरेंस होता है, 1:2 तो एक नॉर्मल आस्पेक्ट रेशियो है जो अमूमन हर घर में आपको मिलेगा, और आजकल उससे भी ज़्यादा आस्पेक्ट रेशियो में उससे भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट 2 जो है, ना ही हमारे घर बिल्कुल नॉर्थ साउथ अलाइंड होते हैं, यानी 0 डिग्री इंक्लिनेशन पे नहीं बने हुए होते हैं। कुछ तिरछे बने हुए होते हैं, कुछ 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री का डेविएशन होता है बिल्कुल 0 डिग्री नॉर्थ साउथ के लाइन से। जो नॉर्थ साउथ की एक्सिस है उससे हमारे घर टेढ़े बने हुए होते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो नॉर्थ है वो हमारे घर के बिल्कुल पैरेलल नहीं होता है। तो उस पैरेलल नहीं होने की वजह से भी ईशान कोण यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हमारे घरों के कोने में नहीं आती है। पुराने समय में क्या होता था कि घर जो है हमारे बिल्कुल स्क्वायर होते थे और नॉर्थ साउथ अलाइंड बने हुए होते थे। उस वजह से घर के कोने में ही हमारा ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण या आग्नेय कोण आता था और इसीलिए उसे कोण कहते थे। पर आज के समय में ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट यानी हमारा ईशान कोण हमारे घरों के कोने में ही आए। तो आखिर हमारे घरों का ईशान कोण है कहाँ और कैसे हम डिग्रीज और या डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे अपने घरों की? इसके लिए हम एंगुलर डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं, यानी कि सारे एंगल्स जो हमारे जो डायरेक्शंस हैं वो हम अपने घर के सेंटर से निकालते हैं। घर के सेंटर को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग डायरेक्शन होती हैं। यानी जैसे अगर हम ईशान कोण की बात करें तो 45 डिग्री पे हमें अपने ईशान कोण यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन मिलेगा। उसी तरह से अलग अलग दिशाओं में 22.5 डिग्री के अलग अलग एंगल्स बनाते हैं और इन 22.5 डिग्री के कोण को हम एक एक डायरेक्शन मानते हैं और इस तरह से 16 दिशाओं में विभाजित करते हैं अपने घरों को। 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल होता है और इसी तरह से जब एंगुलर डिवीजन मेथड करते हैं 360 को 16 से डिवाइड करते हैं और 22.5 डिग्री के एक एंगल को हम एक डायरेक्शन मानते हैं। अब यह कन्फ्यूजन कई वास्तु कंसल्टेंट्स के बीच में भी है। कई वास्तु कंसल्टेंट्स जो हैं जो 3x3 के ग्रिड के मेथड से वास्तु करते हैं वो भी कहीं गलत नहीं है, पर आजकल घर इतने आड़े टेढ़े बन रहे हैं कि ऐसे में उस 3x3 के ग्रिड को बैठा पाना संभव नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होते ही नहीं है। घर बिल्कुल आड़े टेढ़े तिरछे होते हैं, बालकनीज निकली हुई होती हैं, शाफ्ट्स कटे हुए होते हैं। जो हमारे घरों के डक्ट्स होते हैं बाथरूम के पीछे वो भी हमारे घर के एरिया में काउंट नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमें एग्जैक्ट सेंटर निकालना ज़रूरी है, और क्योंकि स्क्वायर नहीं होते हैं, नॉर्थ साउथ अलाइन नहीं होते हैं, तो हम एग्जैक्ट डिग्रीज जो है वो गूगल अर्थ प्रो की मदद से हम निकालते हैं। एग्जैक्ट सेंटर हम ऑटोकैड या जियोजेब्रा जैसे टूल्स को यूज़ करके निकालते हैं और फिर अपने घर को एक 16 दिशाओं में विभाजित करते हैं प्रॉपरली, ताकि हम अपने घर के डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई सकें प्रॉपरली। हर डायरेक्शन का अपना अपना गुणधर्म है, अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, और उन एट्रीब्यूट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी जगह हमारे घर में है जो उस एट्रीब्यूट से संबंधित है और उस गुण को हमारे घरों में दे रही है हमें। तो कोई भी मेथड गलत नहीं है, चाहे वो 3x3 ग्रिडिंग मेथड हो या एंगुलर डिवीजन मेथड हो, कोई भी मेथड गलत नहीं है। एक दूसरे की निंदा
एज वास्तु कंसल्टेंट्स हमें एक दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, आज के समय में क्योंकि घर जो हैं हमारे आड़े तिरछे बन रहे हैं, लंबे चौड़े बन रहे हैं, तो ऐसे में एंगुलर डिवीजन मेथड को फिट कर पाना ज़्यादा आसान है। घर में देवताओं के सभी पदों को निकाल पाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एंगुलर डिवीजन मेथड, और इसीलिए एंगुलर डिवीजन मेथड को ही मैं भी फॉलो करता हूँ। अगर आप अपने घर के एग्जैक्ट सेंटर को निकालना चाहते हैं तो इसके लिए ऑटोकैड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जियोजेब्रा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इन टूल्स की मदद से हम अपने घर के एग्जैक्ट सेंटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिग्रीज या आपके घर का इंक्लिनेशन कितना है उसको निकालने के लिए आपको गूगल अर्थ प्रो की मदद लेनी ज़रूरी है। गूगल अर्थ प्रो से ही आपको एग्जैक्ट इंक्लिनेशन मिलेगा। कोई भी मोबाइल का कंपास आज के डेट में एक्यूरेट नहीं है, तो एक्यूरेसी के लिए हाईएस्ट एक्यूरेसी जो है वो हमें गूगल अर्थ प्रो से मिलती है, और गूगल अर्थ प्रो की मदद से हम एग्जैक्ट डिग्रीज निकालते हैं और प्रॉपरली आपके घर के लेआउट को 16 दिशाओं में एंगुलर डिवीजन मेथड की सहायता से हम उसको विभाजित करते हैं। और विभाजन करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके घर में कौन सी जगह ऐसी है जो जगह आपको अलग अलग एट्रीब्यूट्स, अलग अलग गुण आपके लाइफ में आपको प्रदान कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें, प्रॉपरली अपने घर के सेंटर को आइडेंटिफाई करें, एक प्रॉपरली उसकी ग्रिडिंग करवाएं, और ग्रिडिंग करवाने के बाद आप एसोसिएट करें कि कौन से एट्रीब्यूट्स आपके घर में किस दिशा से मिल रहे हैं, कहाँ आपके घरों में वास्तु दोष है, कैसे उन वास्तु दोषों का निवारण किया जा सकता है, क्या रेमेडी की जा सकती है, कहाँ आप अपने बेड का प्लेसमेंट करें, कहाँ अपने मास्टर बेडरूम का प्लेसमेंट करें, किस रूम में आप अपने बच्चों को सुलाएं, किस रूम में आप अपने घर के वृद्ध माता पिता को सुलाएं। तो यह सभी चीज़ें मेरे कंसल्टेशन में कवर होती हैं। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं जिसमें आपको अपने लेआउट को भेजना है और लेआउट को भेज करके एक प्रॉपर कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करनी है। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। जो भी कंसल्टेंट एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, इसमें निंदा करने की कोई बात नहीं है। सभी कॉन्सेप्ट्स एक जैसे हैं, किसी में कुछ डिटेलिंग ज़्यादा है, किसी में डिटेलिंग कम है, और आड़े तिरछे घरों में ये एंगुलर डिवीजन मेथड अप्रोप्रिएटली बैठ जाता है, क्योंकि हमारी सारी जो एनर्जीज़ है वो सर्कुलर मोशन में ही ट्रैवर्स कर रही हैं, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, जोग्राफिकल एनर्जीज़ हो, जो आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हों, या फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, ये सभी सर्कुलर मोशन में ट्रैवर्स कर रही हैं। तो सर्कुलर मोशन में ट्रैवर्स करने की वजह से भी हम एंगुलर डिवीजन मेथड को ही परफेक्ट मानते हैं, और एंगुलर डिवीजन मेथड को ही हमें आज के दौर में फॉलो करना चाहिए। तो आशा करता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वास्तु से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।